आप में क्लैरिटी या आपके लाइफ में क्लैरिटी तब तक नहीं आ सकती जब तक आप अपने हायर कॉन्शियसनेस से मिलने ना लग जाओ या मिल जाओ। क्योंकि आपका हायर कॉन्शियसनेस ही अच्छे से जानता है कि आपको क्या कमांड देना है, आपको आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, आपके लिए कौन सही है, आपके लिए कौन गलत है। आपका जो हायर कॉन्शियसनेस होता है ना, सिर्फ और सिर्फ वही आपको ऑथेंटिसिटी दे सकता है, आपको एक ट्रू लाइफ दे सकता है, आपको एक ट्रू काम दे सकता है, आपको एक ट्रू अबंडेंस दे सकता है। आपका हायर कॉन्शियसनेस ही आपको ओवरऑल रियल क्लैरिटी दे सकता है, एक राइट स्पेसिफिक डायरेक्शन दे सकता है। जहाँ जिस रास्ते पे चलोगे वो रास्ता बिल्कुल सही होगा और आपको ग्रोथ मिलता जाएगा। आपको टाइम भी नहीं लगेगा, बहुत ग्रेसफुली मिलेगा और आप बहुत स्मूथली, बहुत फन के साथ एंजॉय करते हुए आप अपना काम कर पाओगे या आप अपने लाइफ को जी पाओगे या आप अपने लाइफ के किसी भी पार्ट को अच्छे से जी पाओगे, आप फील कर पाओगे। अभी आप जिस स्टेट में हो, ना तो आप अपने वर्क को फील कर पाते हो, ना एंजॉय कर पाते हो, ना अपने रिलेशनशिप को फील कर पाते हो, ना एंजॉय कर पाते हो। मतलब ओवरऑल जिस भी चीज़ में आप हो वो आपको सफरिंग ही दे रहा है, क्योंकि आपने ईगो से बना रखा है। रिश्ते ईगो से बने हैं, काम ईगो से बना है या मजबूरी से बनी है। फ्रेंड सर्कल कुछ भी, इवन आप एंजॉय करने जाते हो, मटेरियलिस्टिक प्लेजर लेने जाते हो, तब भी ये सारी चीज़ें आपको सफरिंग ही देता है एट द एंड ऑफ द डे। मतलब अगर आप लिटरली अपने लाइफ में चेंज चाहते हो, सच में एक रियल चेंज, एक ऐसा चेंज जो आपकी पूरी आइडेंटिटी को ही शिफ्ट कर दे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपके हायर कॉन्शियसनेस तक जाना। और वो सिर्फ आपसे शुरू होता है। यानी कि जब आप खुद को, यानी जिस दिन आप खुद को एक्सेप्ट करने लगोगे, जिस दिन आप खुद को एक्सेप्ट करने लगोगे, उस दिन आपका जो हायर सेल्फ है वो आपको बुलाने लग जाएगा, यानी कि आप उससे जुड़ने लग जाओगे। और जुड़ने का जो प्रोसेस है वो आसान नहीं है, वो टफ है, वो पेनफुल है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया और आप जुड़ गए। एक्सेप्ट खुद को करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। खुद को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए होता है कि हम अभी हर जगह अपने लाइफ के हर चीज़ में ईगो को घुसेर रखें, ईगो से ही ऑपरेट करते जा रहे हैं। चेंज तभी आ सकता है जब ईगो पूरा सेटर हो जाए, वैनिश हो जाए, गायब हो जाए, तभी जाके अलाउ हो पाएगा, तभी आप खुद को एक्सेप्ट कर पाओगे। मतलब कंक्लूजन यहाँ ये निकला कि आप अपना ईगो को छोड़ दो। फिर जिस दिन आपने अपना ईगो को छोड़ दिया या ईगो से ऑपरेट करना बंद कर दिया या सरेंडर कर दिया, उस दिन से आपके लाइफ में एक रियल चेंज, यानी कि उस दिन आप अपने लाइफ में रियल चेंज की तरफ बढ़ जाओगे। जो रियल चेंज आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तलाश कर रहे हो, हर जगह तलाश कर रहे हो, करेंट रिलेशनशिप में तलाश कर रहे हो, काम में तलाश कर रहे हो, कहीं घूमने फिरने जाते हो वहाँ तलाश कर रहे हो, किसी स्ट्रेंजर में तलाश कर रहे हो, वो सारी चीज़ें जो आप बाहर ढूंढ रहे हो ना, वो सब आप में है। यानी कि वो आप हो जिसको आप तलाश कर रहे हो। इसलिए अपने हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ने के लिए, यानी कि जुड़ने का जो उसका पहला रास्ता है या पहला मेथड है, वो आपका ईगो का सेटल्ड होना है। आपको ईगो से फंक्शन करना छोड़ना होगा। ये आप एक ही बार में नहीं कर सकते, क्योंकि अब तक आपने लगभग बहुत लंबा लाइफ ईगो से ही जिया है, तो तुरंत ईगो को हटाना आसान नहीं होता। वो आप एक ही बार में नहीं हटा पाओगे। ईगो का दूसरा नाम फियर है, ईगो का दूसरा नाम ट्रॉमा भी है, ईगो का दूसरा नाम फेकनेस है, डिसेप्शन है। मतलब ये सब ईगो के अलग अलग रूप हैं, लेकिन ये सब ईगो ही हैं जिससे आप अपने लाइफ को जी रहे हो, जिसके मतलब आपका लाइफ, अभी आपकी लाइफ का जो पिलर है वो ईगो है। इसलिए आप हर चीज़, आपकी लाइफ में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब अभी आपको सफरिंग या फेकनेस दे रहा होगा। तो इन सबको जहाँ हो, जिस वक्त हो, जिस भी सिचुएशन में हो, चाहे वो सिचुएशन कितना ही टॉक्सिक क्यों ना हो, कुछ भी हो, आप उस अगर
उस पॉइंट से भी आप अपने लाइफ को टर्न कर सकते हो, यू टर्न कर सकते हो। बस आपको अपनी ईगो को सेटल करने की ज़रूरत है, उसको क्लियरली हटाने की, डिसकार्ड करने की ज़रूरत है और अपने लाइफ में सरेंडर करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सरेंडर जब आप करोगे ना तो धीरे-धीरे आप में एक स्ट्रेंथ आने लगेगा, फेथ आने लगेगा, करेज आने लगेगा और क्लैरिटी भी आने लगेगी। यानी कि आप अपने जो हायर कॉन्शियसनेस है, उससे धीरे-धीरे मिलने लग जाओगे और आपकी लाइफ जो है एक रियल चेंज लाएगी। रियल चेंज ही एक परमानेंट चेंज होता है, एक ऑथेंटिक चेंज होता है। तो उस तक आप पहुँचने लग जाओगे।